जो है ना, ये देखिए हमारे यहाँ इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट which involves sexual intercourse or other types of sexual penetration committed by perpetrator against consent of victim. तो यहाँ पर अगर आपका कंसेंट नहीं है तो वो रेप माना जाता है। जबकि इस्लाम में रेप का है ही नहीं बिल्कुल, रेप है ही नहीं, बस ज़िना है, रेप का पनिशमेंट ही नहीं है। और 4 विटनेसेस लाने पड़ेंगे। अब बताओ कोई मान लीजिए कोई ऐसी वुमन होगी जो 4 विटनेस लेके जाएगी, रेप अकेले में होता है या 4 आदमियों को साथ ले जाके विटनेस, और अगर वो विटनेस होंगे तो वो उसको बचाएँगे नहीं क्या? या रेप अरे करने के लिए खड़े रहेंगे वहाँ पर मुझे देखने के नहीं लिए समझ नज़ारा, समझ में आता है भाई, हैं? वही ना, मैं वही तो कहती हूँ, पहले आके कहूँगी अरे 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 तुम इधर आ जाओ, ये बंदा मेरा रेप करने वाला है। और मगर मगर पता है आपको, पाकिस्तान में एक न्यूज आई थी जहां पर ये सारे लैंडलॉर्ड्स वगैरह घुस गए थे और बंदी के जो है रेप भी किया था और उसके बॉयफ्रेंड के साथ भी उसका वो करवाया था, और ये सब लोगों ने खड़े होकर देखा था। अब मुझे एक बात बताएं कि उसमें वो लोग जाकर वहां गवाही देंगे कि नहीं देंगे? बंदे तो उसी के थे। नहीं नहीं। अच्छा मान लीजिए एक केस है था ईरान में, ऐसे ही हुआ था कि एक बंदी के साथ रेप हुआ था, फिर इसने शिकायत दर्ज कराई थी, मतलब कि कंप्लेन कराई थी। तो फिर बोला कि ना 4 गवाह लाओ, नहीं ला पाए तो बंदी को फांसी की सजा हो गई क्योंकि उस पर जिना का आरोप लगा। हाँ, तो पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, अभी यहाँ पे वैलेरी का मेरे पास पूरी रिपोर्ट ईरान में पड़ी है, एक वो भी मैं ये आया खोल था के एक बार। दिखा सकती हूँ। मैं आपको खोल के दिखा सकती हूँ, उसमें लिखा है 4 में से 3 महिलाओं के साथ रेप हुआ है, घर में ही सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है और बाहर रेप भी होता है, और कई सारी महिलाएँ जो हैं पाकिस्तान में जो है जेलों में बंद हैं क्योंकि वो रेप का चार्ज लगाने गईं, तो वहाँ पर उनको ही ज़िना में कैद कर लिया। और कोई भी पनिशमेंट नहीं है रेपिस्ट की कुरान या हदीस में से। कोई नहीं है। कोई कितना भी, एक यज़ीदी लड़की है 12 साल की, उसका आप यूट्यूब पे उस पे देख सकते हो न्यूज़पेपर्स में। वो बार-बार रेप करता था, नमाज़ पढ़ता था, रेप करता था, नमाज़ पढ़ता था। यानी कि अल्लाह हर कुछ माफ़ कर सकता है सिवाय शिर्क के। यानी रेपिस्ट, मर्डरर, यू नेम इट, कंसेंट नहीं है कुछ ना, भी कर सकता कंसेंट का कोई है ही नहीं। इस्लाम है। में कंसेंट कोई है ही नहीं, तो कंसेंट जब हुँ, आपको इजाजत ही नहीं लेनी है तो रेप हाँ, कहाँ से आया? अभी आज मैं सुबह देख रही थी एक वीडियो, मुझे उस पे रिएक्शन करना है। एक बंदी है, उसका बाप और भाई दोनों कर रहे थे उसको रेप, ठीक है? दोनों को नहीं पता था कि दोनों कर रहे हैं रेप। वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बच्ची पैदा हुई, उसके बाद हुँ, डीएनए करवाया गया, पता चला भाई का बच्चा है। हुँ, यानी दिस इज हाउ इट इज। इट्स सो डिस्गस्टिंग। हाँ, हाँ। जी। अच्छा अब ये देखिए सही बुखारी की 2658, ये कहती है नरेटेड अबू सैयद अल खुदरी, प्रॉफिट कहता है मोहम्मद कि इजंट द विटनेस ऑफ अ वुमन इक्वल टू हाफ दैट ऑफ अ मैन। यानी वुमन की इक्वालिटी है ही नहीं लीगली, वो विटनेस जो है उसकी हाफ है। अब ये बताइए मान लीजिए कि ये जो खदीजा थी उसी ने तो इसकी विटनेस दी थी मोहम्मद की कि ये नबी है, तो उसकी नबूवत भी हाफ हो गई ना, नल एंड वॉइड हो गई, क्योंकि उसका विटनेस भी तो एक वुमन ही थी। क्या कहें भाई, दिमाग 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 नहीं है ना लोगों के पास। इस और मोहम्मद कहता है दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ अ वुमन्स माइंड। और मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखे कि वहाँ लड़कियां आ रही हैं एक्स मुस्लिम चैनल पे और मोमिनाएं, और बोल रही हैं कि हाँ अगर मोहम्मद ने कहा है हम डेफिशिएंट हैं तो हम डेफिशिएंट हैं। एक लड़की कह रही है भाई हम विमेन ना इमोशनल होती हैं, तो इसलिए जो है वो डेफिशिएंट होती हैं। अरे इमोशनल आजकल खाली आईक्यू नहीं होता, ईक्यू भी होता है, इमोशनल क्वोशंट भी होता है। एक एक चीज होती है आईक्यू, एक होती है ईक्यू, ईक्यू हम्म। भी होना पड़ता है। अब यहाँ पर कितनी सारी जजेस हैं, वुमन जजेस हैं क्योंकि वो जज कर सकती हैं बिल्कुल। नहीं, इमोशनल तो हम होते हैं ना, मगर आप ये सोचें ना कि एक हम लोग बच्चे इतने पैदा कर रहे हैं, कितने कितने बच्चे पैदा करती होते हैं। हाँ, हम आधी अकल वालों ने, लाइक अगर हमारी आधी अकल होती तो ये आधा से ज्यादा मर्द जो होते हैं वो लूले लंगड़े होते, क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं होते कि इनको बचाते। कोई अपना हाथ काट लेता, कोई अपना सर फोड़ लेता, कोई भूखा मर जाता। हमारे पास अकल ही नहीं थी ना। तो ये आधी अकल वाली औरतें इनको पाल के इतना बड़ा बना देती हैं कि ये ठूस ठूस के हट्टे कट्टे होकर फिर कहते हैं तुम्हारी आधी अकल है। यू नो व्हाट आई, वही चीज है नहीं, ना ये बिल्कुल और फैक्ट गलत है। देखो कम अकल और ज़्यादा अकल जो होती है ना वो वुमन में भी हो सकती है या मैन में भी हो सकती है, डिपेंड करता है। ये कुछ विमेन ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, कुछ मेन ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये हाँ। हर एक
में वाइड स्प्रेड है, मतलब कोई भी हो सकता है। और हमारे यहाँ ना पता है, अगर आप वेद पढ़ेंगे ना तो उसमें दिया हुआ है ये बुद्धि कहाँ से बनती है। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग हर आंसर के लिए बोल देते हैं हाँ अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने ये दिया, अल्लाह ने वो दिया। इनके पास वो नहीं, हमारे यहाँ पूरा प्रोसेस है कि ये बुद्धि क्यों डेवलप होती है, कैसे डेवलप होती है, आपके अंदर प्राण कहाँ से आते हैं, ये सारा वेदों में। और क्या दिया है, साइंस ही तो दी है सारी वेदों में। तो ये सब बताता है। और मैं जितना-जितना इसको पढ़ रही हूँ तो मेरे को पता है, इतना माइन्यूटली पता चल रहा है हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में कि हमारे अंदर साँस कहाँ से आती है, हमारी दिमाग में बुद्धि कहाँ से बनती है। प्रीति जी, मुझसे एक बंदे ने एक दफा कहा था कि तुम लोगों का दिमाग इस वजह से आधा होता है क्योंकि तुम लोगों को पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स के चक्कर में तुम लोग सही से सोच नहीं सकती हो। मैंने कहा बस अब मैंने सब कुछ सुन लिया है। सच स्टूपिड एक्सक्यूजेस, स्टूपिड थिंग्स, ये दिमाग घूम जाता है यार, ये कहाँ से आते हैं ये लोग। हाँ, पता नहीं, नहीं नहीं, कैसे हुआ। कुछ तो औरतें ही साबित करने में लगी रहती है। मैंने बहुत से देखा है साहिल वगैरह के, उसमें औरतें बोलती कि नहीं साइंस ने साबित किया है कि ना वुमेन में थोड़ा ये होता है वो होता है, इसी वजह से आधा दिमाग बोला है। और सिर्फ आधे दिमाग नहीं, वो देखो साइंटिफिक रीजन समझो। मैं तो उनसे सीधा कहती हूँ भैया आपका तो आधा दिमाग है, मुझे सुनने की जरूरत ही नहीं है आपकी। आप आधा दिमाग वाली कैसे मुझको बताएंगी क्या सही तो है क्या एक गलत बार है। बताओ, जब अगर आधा दिमाग होगा तो उसका बच्चा होगा तो उसका और आधा हो जाएगा। तो ये तो आधे-आधे होते-होते तो ये तो माइन्यूट हो गए होंगे और डिसअपीयर ही हो जाएगा अगले जनरेशंस में। तो प्रीति जी आपको याद होगा कि आपने और वो परवीन जी ने उसकी पिटाई की थी सैम स्टेलन की, रो रहा था हर जगह। तो हमने कहा था ना कि हम तो दो कहां से हो गए, हम तो एक ही है ना, हम तो आधे आधे दिमाग के हुए। तो रो क्यों रहा था हर जगह तक सैम स्टेलन। हाँ। अच्छा, ये लीगल इक्वालिटी अब देखते हैं। अभी तो खाली हमने वैसी इक्वालिटी देखी थी